clear? How that? Noise pollution. Affect our life. नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण हमारे को किस प्रकार, हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है? Answer. Noise pollution affected our body, our life badly. High sound, not only jagging, but also damaging to our hearing sense, to our hearing sense. Organs. How can you keep Public palace? We must keep public palace clean by obeying some rules. We must not spite on walls, buses, trains. We must not throw skin of bananas on public toilet. We must not
leftovers. On public roads. We must use
आर्चडाइगोनस। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये क्वेश्चन बच्चे पढ़कर इनको अपनी कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है, उसमें अधिकतर बातें सामने आ गई। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, रेडी और पार्ट फर्स्ट देखिए, लॉन्ग ago there lived a king who was crude and very much like a savage। बहुत पुरानी बात है, लंबे समय पहले आदम जमाने में, काफी वर्षों पहले एक राजा रहता था। वो was crude, बड़ा निर्दयी था, very much like a savage, जंगली टाइप था, जंगली टाइप था। He had learned some manners from his Latin neighbors। उस राजा ने कुछ मैनर्स आए या उस राजा ने कुछ मैनर्स सीखे, वो अपने आड़ोसी पड़ोसियों से सीखे, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कुछ। हालांकि उसकी जो प्रवृत्ति से था, बड़ा निर्दयी, बड़ा जंगली टाइप, बड़ा बुद्धू टाइप इंसान था। हल्के फुल्के मैनर्स उसने सीखे, वो अपने पड़ोसियों से सीखे। बट मोस्टली ही वॉज बार्बरिक, लेकिन खास करके वह बड़ा निर्दयी टाइप आदमी था, लाउड, ऊंची आवाज में बोलने वाला था, एंड ग्रफ, और बड़ा हिंसक था, बड़ा हिंसक था। He had known of the grace and polish of his neighbors। polish माने शिष्टाचार, ग्रेस माने शालीनता। उसमें अपने पड़ोसियों के प्रति किसी प्रकार की कोई शालीनता नहीं थी और कोई शिष्टता नहीं थी। He was a man of great fancies। वह बहुत बड़ी कल्पना रखने वाला आदमी था। And even greater enthusiasm, और बड़ा उत्साहित था, बड़ा
उत्साहित नहीं था, जंगली टाइप था, निर्दयी था। उस राजा ने कुछ मेहनत से सीखी, वो अपने पड़ोसियों से सीखी, लेकिन फिर भी वह हिंसक था। Because he had so much authority as a king, लेकिन राजा होने के कारण उसके पास बहुत सारे अधिकार भी थे। He was able to force some of these fancies into reality. वह अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में लाने के लिए हमेशा दबाव डालता था। वह अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में लाने के लिए हमेशा दबाव डालता था, और एटलीस्ट ही ट्राइड टू, और ऐसी ही वह कोशिश भी करता था। कहां से है करण? सेकंड पैरा, हिज पर्सनालिटी। हिज पर्सनालिटी वाज नॉर्मली काम। उसका व्यक्तित्व था वो बड़ा शांत स्वभाव का था। पर्सनालिटी क्या होता है? व्यक्तित्व। काम माने क्या होता है? शांत। उसका व्यक्तित्व बड़ा शांत था। When everything was in order, order माने होता है क्रम से चलना। जब उसके राज्य में हर कार्य क्रम से चलता था, व्यवस्थित चलता था, तो उस कार्य को देखकर उसका व्यक्तित्व बड़ा शांत स्वभाव का था। जहां गड़बड़ होती तब गुस्से में आता। When there was a little hitch, hitch माने बाधा होता है। जब भी अपने राज्य में कार्य में थोड़ी सी बाधा होती, however he was adjutant and happy, गड़बड़ होती तो उसका उल्टा स्वभाव का था। वो जब कोई गड़बड़ होती तो बड़ा खुश होता था, बड़ा खुश होता था। adjutant माने खुश होना होता है, एंड हैप्पी, और ये भी खुश होता है, दोनों साइमल्टेनियस। He loved it when things went wrong. राजा का स्वभाव ऐसा था कि अगर राज्य में कोई गड़बड़ होती है तो बड़ा खुश होता। चाहता भी यही था कि राज्य के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती रहे, लोग लड़ते रहे, झगड़ते रहे, इस प्रवृत्ति का था। Things went wrong because that meant that he could then correct them. क्योंकि उसका मतलब यह था कि गड़बड़ी होती रहे और उन गड़बड़ियों को मैं मेरे तरीके से ठीक करूं। किसी को कुछ दंड दूं, किसी को कुछ दूं, किसी को कुछ दूं। He loved to make the crooked straight. टेढ़ी मेढ़ी बातों को सीधी करने में उसका बड़ा लगाव था। crooked माने होता टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी बातों को सीधी करने में उसकी बड़ी लालसा रहती थी। तो क्रैश डाउन द अनइवन बैलेंस इन लाइफ, और इस प्रकार उसने अपने जीवन में हर कार्य को कुचला है, व्यवस्थित नहीं किया। He decided that there should be a way to add culture to the life of his subjects. इस प्रकार उसने अपने जीवन में इसी प्रकार की संस्कृति बना दी। His method was the public arena. एक पब्लिक, ये एरेना में टेंट होता है। एरेना में एक प्रकार का टेंट होता है। बारात वगैरह को अपन बैठाते नहीं है क्या, या कोई भोज वगैरह होता है तो इकट्ठे होते हैं, एरेना बनाते हैं, उसको टेंट कहते हैं। He decided that there should be a way to add culture to live. Subject his method was the public arena. वह जब सार्वजनिक कोई भी फैसला करता तो उस एरेने में करता। एरेने वाली क्या होता है? पब्लिक के सामने कोई भी फैसला उसको करना होता तो वो टेंट में करता। There Hamans and Wheels performed before audience, और इस टेंट के अंदर ही लोगों के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को बैठा बैठा देखता था, और जंगली जानवरों को भी पकड़ कर लाता और एरेना में छोड़ता और उनकी लड़ाई लड़के बैठा बैठा देखता रहता था। ये उसकी पसंद थी। But his fancy asserted themselves here the arena that he did was not for the honor and glory and gallantries. जी उसने जो अरेना बनाया था ये योद्धाओं
बुद्धिमान लोगों के लिए नहीं था, यह खास करके मूर्ख लोगों को यहाँ इकट्ठा करता, उनसे डांस वगैरह करवाता, जंगली जानवरों को पकड़ के लाता और उनसे गतिविधियां करवाता। It was not for this to fight each other to the finish, लेकिन जो जंगली जानवर यहाँ पर वह लाता था या मूर्ख लोगों को यहाँ पर लाता था, फाइट ईच अदर टू द फिनिश, ये जानवर आपस में वहां पर लड़ने की अनुमति नहीं देता था। It was not even for following religious heretics of the loyalists, और कई बार वह खतरनाक जानवर लॉयल जैसे जानवरों का भी प्रदर्शन अपने एरिया में करवाता था। It was believed for the purpose of the widening and developing the mental energy of its people, वह चाहता था कि उसके राज्य के लोग इस प्रकार के जानवरों को देख कर अपने दिमाग की ऊर्जा को काम में ले। It was a vast amphitheaters with encircling galleries, mysterious values and unseen passage. It was to be meant for poetic justice, और इसी एरिना में कई बार राजा है वो न्याय करता था और आदर्श न्याय करता था। It was to be a place where crime was punished और virtue rewarded all by chance. ये वो टेंट है जहाँ पर अपराधियों को सजा सुनाई जाती है और ईमानदारों को इनाम दी जाती है, ईमानदारों को इनाम दी जाती है। अब अपराधियों को किस प्रकार की सजा देता है और ईमानदार लोगों को किस प्रकार से अवार्डेड करता है, ये चीज आगे आएगी, ये चीज